अभी ना इंटरनेट पे एक वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल जा रही थी। शायद वो वीडियो कर्नाटका की थी। उसमें ये दिखाया गया था कि एक आदमी कोबरा स्नेक को पानी पिला रहा होता है। अब उस आदमी का इंटेंशन जो था पूरा साफ था, क्योंकि उस जगह पे सूखा पड़ा हुआ था, पानी की पूरी कमी थी और ऐसी जगहों पर जानवरों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब होता यह है कि जैसे ही वो कोबरा पूरी तरीके से पानी पी लेता है तो उसके कुछ ही सेकंड के बाद वो उसी आदमी को काट लेता है जो उसे पानी पिला रहा था। और यहीं से पूरे सीन ने लोगों को इमोशनल कर दिया, क्योंकि हम ह्यूमन नेचर में ये बात बहुत डीपली बैठी होती है कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला भी हमारी मदद करे या हमारे लिए लॉयल रहे, थैंकफुल रहे या हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन सच ये है कि जो स्नेक्स या जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर वो एम्पैथी वाली प्रोसेसिंग वैसी नहीं होती है जैसे कि हम ह्यूमंस के अंदर होती है। मतलब हम लोग सोचते हैं कि मैंने अगर किसी की मदद करी है या हेल्प करी है तो सामने वाली भी हमारी हेल्प करे या एटलीस्ट कम से कम अपना बिहेवियर हमारे लिए अच्छा लगे। लेकिन एनिमल वर्ल्ड में ये सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं। वहां ये सारी चीजें बहुत अलग तरीके से चलती हैं और ये उनके लिए कोई इमोशनल बैटरियल नहीं था, उनके लिए सिर्फ एक नेचर का बिहेवियर था। और जब मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, क्या नेचर सच में ऐसे बींग्स को ज्यादा बेनिफिट करता है जिनके अंदर एम्पैथी कम होती है, यानी कि जिनमें दूसरों की फीलिंग को डीपली प्रोसेस करने की जो एबिलिटी होती है वो कम होती है? क्या वही लोग लाइफ में ज्यादा आगे निकल जाते हैं? और इस चीज को समझाए नाथन ब्रूक्स नाम के एक रिसर्चर्स ने, जिसने कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के ऊपर स्टडी की थी। और उसका कहना ही था कि जिन लोगों के पास बड़ी पोजीशन थी लाइक सीईओ वगैरह, उनमें से काफी लोगों में साइकोपैथिक ट्रेट्स देखा गया है। तकरीबन 21% लोगों का उसने मेंशन किया था। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर सक्सेसफुल इंसान ऐसा ही है, लेकिन पॉइंट ये है कि हमें कई बार ऊपर पहुंचने के लिए कई हार्ड डिसीजन तो लेने पड़ते हैं। और जब डिसीजन मेकिंग में इमोशन कम और रिजल्ट में ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाए तो कई लोग बिना किसी ज्यादा बड़े गिल्ट के आसानी से मूव कर लेते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझो कि अगर किसी कंपनी को अचानक से लॉस झेलना पड़े और सीईओ एक ही रात में हजारों एम्प्लॉयज को निकाल दे, और जो सीईओ होगा उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जहां 7 घंटे से होता था उसकी जगह वो 10 घंटे से हो जाएगा, क्योंकि उनके दिमाग में वो इमोशनल वेटेज उतना नहीं होता है जितना बाकी लोगों के लिए होता है। यानी कि जिनकी एम्पैथी कम होती है वो कई बार पावर पोजीशन पर जल्दी पहुंच जाते हैं। और इस तरीके का एग्जांपल सिर्फ यही दिखाने के लिए कि कई बार इमोशन में सक्सेस से ज्यादा हार्ड प्रैक्टिकल थिंकिंग काम आती है। और इस साइकोपैथिक ट्रेट से सिर्फ वो हाई कॉर्पोरेट पोजीशन में नहीं दिखाई देती, ये एक और जगह दिखाई देती है और वो है जेल, क्योंकि जेल के अंदर भी कंट्रोल, डोमिनेंस और इमोशन की कमी काम में आती है और वहीं ये ट्रेट से ज्यादा दिखाई देते हैं। और यार नेचर के इस ब्रूटल रूल को समझना इतना भी आसान नहीं है कि दया करने वाला कई बार पीछे रह जाता है और जिसमें एम्पैथी कम होती है वो कई बार आगे निकल जाता है।